हेलो फ्रेंड, आज मैं फिर से आप लोग के लिए पहले की तरह 3 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए पर डे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का वीडियो लेके आता हूँ जो आप लोग को किसी भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। अगर इस वीडियो का आप लोग को करंट अफेयर का PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप लिंक दे दिया है, आप लोग वहां जाके PDF फाइल ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन माई सहेली को किसने लॉन्च किया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आप लोग के लिए, इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो आइए, इसका 4 ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं उसको। पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्व रेलवे, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी और चौथा ऑप्शन है DMRC। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा दक्षिण पूर्व रेलवे, इसका राइट आंसर होगा। तो आइए इसके व्याख्या की ओर नज़र डालते हैं। जिस तरह आप लोग को ये व्याख्या नीचे दिया हुआ है, सारे प्रश्न का व्याख्या आपको नीचे मिल जाएगा। आप लोग सारे व्याख्या को अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके बढ़िया से समझिएगा। व्याख्या देने का एक ही मकसद निकलता है कि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, अगर आप यहाँ व्याख्या अच्छे से पढ़ते हैं तो एग्जाम में आप लोग को प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद होगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर व्याख्या आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये नीचे व्याख्या दिया हुआ है। एक अधिकारी ने कहा है कि दक्षिण पूर्व रेलवे ने ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया है। इसे 18 सितंबर से हावड़ा से यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और हावड़ा से मुंबई स्पेशल 3 ट्रेनों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आप लोग के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजीज का शुभारंभ किसने किया है। पहला है अमित शाह, दूसरा है डॉक्टर हर्षवर्धन, तीसरा है नितिन गडकरी, चौथा है रमेश पोखरियाल। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी आप लोग के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा डॉक्टर हर्षवर्धन, इसका राइट आंसर होगा। देखिए नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग व्याख्या को अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके बढ़िया से पढ़ के समझिए। अगर आप व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में किसी भी तरीके से प्रश्न को पूछा जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ने संयुक्त परामर्शदात्री आयोग की बैठक आयोजित की है। किस देश के साथ दिसंबर 2020 में PM स्तर की आभासी शिखर बैठक आयोजित करने की घोषणा की है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है आपके पास, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। तो इससे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा बांग्लादेश, इसका राइट आंसर होगा। नीचे आपको व्याख्या दिया हुआ है, ये सारे व्याख्या हैं, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के और इसको समझिएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये व्याख्या। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके साथ MX ने लिवरेज स्केल में हाथ मिलाया है। प्रीमियम ग्राहकों के लिए विभेदित प्रसाद। ये प्रश्न आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, SBI कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड और एक ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा SBI कार्ड, इसका राइट आंसर होगा। ये देखिए नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग व्याख्या को अच्छे से समझिएगा। अगर आप लोग खुद पढ़ के व्याख्या को समझते हैं तो आप बेटर समझेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कराधान और अन्य कानूनों के बिल को किसने स्वीकृति दी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है आपके पास, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा रामनाथ कोविंद, इसका राइट आंसर होगा। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग इस व्याख्या को बढ़िया से वीडियो को स्टॉप करके और उसको समझिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने ग्रीन टेक इनिशिएटिव IBE नोट लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन है आपके पास,
केनरा बैंक, HDFC, भारतीय बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ये 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा भारतीय बैंक, इसका राइट आंसर होगा। ये व्याख्या नीचे मिल जाएगा आपको, ये सारा व्याख्या है। आप लोग अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके बढ़िया से समझ लीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसने लॉन्च किया है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। 4 ऑप्शन है आपके पास, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी। ये जो है सो 4 ऑप्शन है आपके पास। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह अभी रक्षा मंत्री भी हैं, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और नीचे व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या पढ़िए और आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस राज्य के पर्यटन ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका 4 ऑप्शन है आपके पास, कर्नाटक, केरल, असम और गुजरात। ये 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा। केरल राज्य ने जो है वो पर्यटन ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से व्याख्या को पढ़ के और बढ़िया से इसको समझिए। अगला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा किसने की है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी 4 ऑप्शन है, स्मृति ईरानी, डॉक्टर हर्षवर्धन, नितिन गडकरी और अमित शाह। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है वो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ये देखिए नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग इस व्याख्या को बढ़िया से पढ़ के और इसको समझ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा मदद होगा आपको एग्जाम में। अगला प्रश्न है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन AS, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ये ASIIM, किसने लॉन्च किया है? ASIIM का होता है हिंदी अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन। तो आप लोग अच्छे से इसको समझिए। 4 ऑप्शन है, श्री थावर चंद गहलोत, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा श्री थावर चंद गहलोत, इसका राइट आंसर होगा। ये नीचे इसका व्याख्या मिल जाएगा आप लोग को। इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से बढ़िया से पढ़ के समझिएगा। अगला है और लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो अगला प्रश्न है कि T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले विकेट कीपरों की सूची में शीर्ष स्थान लेने के धोनी के रिकॉर्ड को किसने पीछे छोड़ा है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। 4 ऑप्शन है, 4 खिलाड़ी का नाम है, ऋषभ पंत, एलिसा हिली, KL राहुल और सारा टेलर। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा एलिसा हिली, इसका राइट आंसर होगा। एलिसा हिली ने जो है वो विकेट लेने वाले विकेट कीपरों की सूची में सबसे आगे निकल चुका है। महेंद्र सिंह धोनी से भी आगे ये निकल चुका है T20 में। देखिए इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, व्याख्या पढ़िए और आप लोग अच्छे से समझिए। अगला प्रश्न है वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जा रहा है? 4 ऑप्शन है आपके पास, 19 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका होगा राइट 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को जो है वो वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग इस व्याख्या को बढ़िया से पढ़ के और समझ लीजिए। ये इसका व्याख्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेक ए स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन किस कंपनी ने चलाया है? एक बार फिर से प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ, मेक ए स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन किस कंपनी ने चलाया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इंडिया, फेसबुक, ट्विटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल इंडिया। गूगल इंडिया जो है वो मेक ए स्मॉल स्ट्रॉन्ग कंपनी चलाया है। तो याद रखिएगा, सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, सौरभ गांगुली, किरण रिजिजू, सचिन तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा किरण
रिजिजू इसका राइट आंसर होगा। इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग और भी अच्छे से इसको समझिए बढ़िया से। अगला प्रश्न है, एनएचपीसी ने किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, प्रश्न अच्छे से समझिए। स्वास्थ्य मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिजली मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा। ये नीचे व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग व्याख्या को अच्छे से बढ़िया से पढ़ के समझिएगा। जितने भी प्रश्न है सारे का व्याख्या आप लोग को नीचे दिया हुआ है। आप लोग व्याख्या को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, व्याख्या समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप व्याख्या को समझते हैं तो एग्जाम निकालना आप लोग के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर व्याख्या आप लोग समझते हैं तो। उम्मीद है आप लोग को मेरा करंट अफेयर का वीडियो अच्छा लगता होगा। तो आप लोग अपने भाई के चैनल को आगे बढ़ाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए इस चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।